वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, 70 के आसपास होंगे। जी हाँ, 70 एमसीक्यूज होंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपका जो मेडिवल पीरियड है, जो इंडिया का मेडिवल टाइम्स है, उसके तमाम एमसीक्यूज आप तक पहुँचे और आपको ये एक दो बार देखना इस वीडियो को और ये सारा लर्न हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा। खासतौर पर इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने मार्क किया है। हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया। इसकी जो नींव किसने रखी थी, फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था और कंप्लीट किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है वो अल्तुतमिश है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मिडिवल खासतौर पर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक या दो क्वेश्चंस आप दिल्ली सल्तनत से ज़रूर देखोगे। और चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। शुरुआत से ही हम देख लेंगे, क्योंकि आपको 70 क्वेश्चंस में से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके अगर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे तो आप दोनों ही मार्क करते हो। और मार्क करके आओगे, आप सही करके आओगे। आपको इस वक़्त एक क्वेश्चन का वैल्यू आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ये तभी पता चलता है एक क्वेश्चन का वैल्यू जब आंसर कीज़ इंसान देख लेता है और उसके बाद इंसान को पता चलता है कि ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए था, ये क्यों आया, फिर कैसे आ गया या नहीं आया। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट फोर रूलर्स ऑफ द मुस्लिम्स फॉलोइंग द प्रॉफिट आर नोन एज। क्योंकि ये मिडवल इंडिया की बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, स्लेव डायनास्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पे द फर्स्ट फोर रूलर्स ऑफ द मुस्लिम्स फॉलोइंग द प्रॉफिट आर नोन एज रशीदियन। इनको कहा जाता था रशीदियन। और राइटली गाइडेड खलीफाज, यहाँ उनको कहा जाता था रशीदियन या उनको कहा जाता था खलीफाज, राइटली गाइडेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ देम? अबू बकर भी था, उमर भी था, उस्मान भी था और मुआविया नहीं था। जी हाँ, मुआविया नहीं था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रजिया वाज द फर्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए। रजिया जो है वो पहली खातून थी इंडिया की, जो कि एक किसी तख्त पे बैठी पहली वुमेन खातून थी। चलिए, रजिया वाज इंडोर्ड विद ऑल क्वालिटीज बिफिटिंग ए किंग। जी हाँ, बट शी वाज नॉट बॉर्न ऑफ द राइट सेक्स। हु वाज द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स? मैंने अभी आपको कहा कि रज़िया जो थी बहुत काबिल एक लेडी थी और उसने जो है वो दिल्ली सल्तनत पे राज किया, रूल किया फॉर 4 इयर्स के लिए। जी हाँ, अल्तुतमिश के बाद 1336 से लेके 1340 तक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रज़िया सुल्तान का कब दौर था? तो 1336 से लेके 1340 तक था। 1340, जी हाँ। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है कि ये किसने लिखा था कि रज़िया के पास तमाम क्वालिटीज़ थी, लेकिन शी वाज़ नॉट बॉर्न ऑफ द राइट सेक्स। इट वाज़ रिटन बाय मिनहज सिराज। आगे बढ़ लेते हैं। विच डायनास्टी विद विच डायनास्टी डिड इंडियन मुस्लिम स्टार्ट इंटरिंग इनटू पोजीशंस ऑफ पावर? किसकी वजह से, किस डायनास्टी की शुरुआत से ही इंडिया में पोजीशन अटेन किया पावर? तो ये खिलजीज की वजह से। चलिए, विच सुल्तान रिसीव्ड ए रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम द खलीफा? तो किसको मिला था रोब ऑफ ऑनर? इट वाज गिवन टू बलबन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है। विच टैक्स वाज नॉट परमिटेड बाय शरीयत? शरीयत की वजह से कौन सा टैक्स नहीं लिया जा सकता था? मैरिज टैक्स इट वाज। उसके बाद जजिया के बारे में, विच वाज नॉट ट्रू अबाउट जजिया? क्या ट्रू नहीं था जजिया के मुतलिक? द फर्स्ट रूलर टू कलेक्ट इट इन इंडिया वाज फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द इकतदार्स, जी हाँ, the Iqtidars during the period of the Delhi Sultanate were also known as मुक्तिस। जी हाँ, इक़्तिदार में जो बैठता था उसको मुक्तिस भी बोलते थे, मुक्तिस। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ डिड मोहम्मद बिन तगलुक डाई? जो कि मोहम्मद बिन तगलुक है, उसको कैसे, उसकी डेथ कैसे हो गई? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं उसकी डेथ कैसे हुई थी। उसकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ फीवर, उसकी वजह से, फीवर की वजह से। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाउ मेनी जिटल्स मेड अप ऑफ टंका? जी हाँ, एक जिटल में कितने टंकास हुआ होते थे? तो 48 टंकास का एक जिटल बनता था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हु डिस्ट्रॉयड द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पूरी? इट वाज गयासुद्दीन तगलुक डिस्ट्रॉयड द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पूरी। आगे बढ़ लेते हैं। विच डायनास्टी, एक और क्वेश्चन की ओर। विच डायनास्टी मार्क्ड द एंड ऑफ तुर्किश नोबिलिटी फ्रॉम पोजिशंस ऑफ पावर? लोधी की वजह से जो है वो तुर्किश जो नोबिलिटी है, जो पोजिशंस ऑफ पावर में, वो खत्म होने लगी। हु इज आइडेंटिफाइड इस
हु इज आइडेंटिफाइड एज तमरलेन, इसको कहा जाता, तैमूर को कहा जाता था आइडेंटिफाइज एज तमरलेन। दीवान कोही, जी हाँ डिपार्टमेंट हुआ करता था ये, दीवान खोई, दीवान कोई क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तगलुक लुकड आफ्टर, कौन सा डिपार्टमेंट ये था इसका, ये एग्रीकल्चर का दीवानी कोही जो है वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, ये तमाम जो है वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ों को देखता था। दीवान कोई, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू प्रोवाइड रिलीफ टू फेमिन अफेक्टेड पीपुल, फेमिन अफेक्टेड पीपुल को किसने पहली बार रिलीफ दिया, इट वाज मोहम्मद बिन तगलुक। इसको मिस मत कर लीजिएगा इस सेशन को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आपका जो है डाउट तमाम क्लियर हो जाएगा। इंडियन जो है खासतौर पर दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड या मिडिवल पीरियड से रिलेटेड। हु कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ साउथ इंडिया, जुना खान कंप्लीटेड, याद रख लीजिएगा जुना खान जो है वो उसने कंप्लीट किया था एनेक्सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। आगे बढ़ लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू पे सोल्जर्स इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू इक्ताज, पहली बार किस सुल्तान ने सोल्जर्स को कैश दिया इंस्टेड ऑफ इक्ताज, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कैश दिया करते थे, ना कि इक्ताज दिया देते थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 17th क्वेश्चन, गयासुद्दीन तगलुक, जी हाँ गयासुद्दीन तगलुक किल्ड, जी हाँ दैस हाउ वाज गयासुद्दीन तगलुक किल्ड, वो कैसे मर गए, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था गयासुद्दीन तगलुक का, वो एक्सीडेंटल डेथ थी, वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी। हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी इन चाइना बिफोर मोहम्मद बिन तगलुक इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया, जी हाँ हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी इन चाइना बिफोर मोहम्मद बिन तगलुक इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया, कुबलाई खान, कुबलाई खान ने जो है वो इंडिया में पहले जो है वो करेंसी लाई थी, जो कि चाइना में पहले स्टार्ट की गई थी फ्रॉम चाइना। हु वाज ए शहना, शहना कौन हुआ करते थे, ये देखिएगा ये टर्म्स है, कुछ ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, आपको याद रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट को क्या कहलाता है। तो शाहना वाज ए मार्केट सुपरिंटेंडेंट, मार्केट को जो है वो निगरानी करता था शाहना, मार्केट इन सुपरिंटेंडेंट। हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को अल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, इसकी जो फाउंडेशन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। चलिए, हु वाज द अबेसिनियन दैट वाज प्रमोटेड एज मास्टर ऑफ स्टैब्लिश, युग युग खान को जो है वो जो प्रमोट किया गया था मास्टर ऑफ स्टैब्लिश का। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी ओर आ रहा है, हु वाज द इंडियन मुस्लिम दैट रिप्लेस्ड बलबन एज मलिक नाइब टू नासिरुद्दीन मोहम्मद, याद रख लीजिएगा, हु वाज द इंडियन मुस्लिम दैट रिप्लेस्ड बलबन एज मलिक नाइब टू नासिरुद्दीन मोहम्मद, इट वाज इमादुद्दीन रायहन, इट वाज इमादुद्दीन रायहन। बलहाराज इन द विलेज वर, बलहाराज कौन हुआ करते थे विलेज में, ये सर्वेंट्स हुआ करते थे, मैनियल्स, इनको मैनियल्स को सर्वेंट्स कहा जाता है। चलिए, व्हाट वर रजब वाह एंड उल्गा खानी ड्यूरिंग फिरोज शाह तगलुक रीन, या रजब वाह और उल्गा खानी फिरोज शाह तगलुक के दौर में ये क्या हुआ करते थे, कैनाल्स दैट वर कट बाय द सुल्तान फ्रॉम यमुना, ये कैनाल्स हुआ करते थे जिनको कट किया गया था सुल्तान की तरफ से। व्हाट वाज अर अरगहाटा, जी हाँ व्हाट वाज अरगहाटा, इट वाज ए डिवाइस टू लिफ्ट वाटर, इट वाज डिवाइस टू लिफ्ट ए वाटर। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। व्हाट वाज नॉट ट्रू अबाउट मिडिवल इंडियन पीरियड, मिडिवल इंडियन पीरियड के मुतालिक कौन सी चीज़ें जो है वो सही नहीं है। मिडिवल इंडियन पीरियड के रिलेटेड ये है कि दे न्यू ग्राफ्टिंग अप प्लांट्स, उनको पता ही नहीं होता था कि ग्राफ्टिंग कैसे करना है, ये बिल्कुल सही है कि उनको नहीं पता था। चराई वाज ए टैक्स ऑन मिलिच कैटल, ये चराई जो है ना मिल्क गिविंग जो कैटल्स हुआ करते थे उन पे एक टैक्स लगाया जाता था जिसको चराई कहा जाता था। ये ऐसे ही टर्म से आपको लर्न करना ही करना है। हु अमंग द फॉलोइंग मिडिवल हिस्टोरियंस commented that death liberated मोहम्मद तगलुक फ्रॉम हिज पीपल एंड freed them from him, ये बदाऊनी ने लिखा था इसके बारे में, ये काफ़ी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट वाज खरज, खरज क्या हुआ करता था, लैंड टैक्स। एक बार फिर मैं कह, व्हाट इज खरज, खरज इज ए लैंड टैक्स, खरज इज ए लैंड टैक्स। ये देख लीजिएगा इससे कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। हु वर द रयास एंड रानास, रयास एंड रानास वर लोकल चीफ्स हु अपोजिट सुल्तानस पुलिस ऑफिसर्स को ये अपोज
करते थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द रावतिस? रावतिस क्या करते थे? दे वैनिश्ड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। चलिए, ड्यूरिंग हुज रीन वाज जजिया कलेक्टेड इवन फ्रॉम ब्राह्मण्स? याद रख लीजिएगा, जजिया को, जो कि एक रिलीजियस टैक्स हुआ करता था, किसके दौर में? ब्राह्मण से भी कलेक्ट किया जाता था, फिरोज शाह तुगलक के दौर में। हु वर द पायाकाज आर पाइक्स? पायाकाज और पाइक्स वर द फुट सोल्जर्स। पायाकाज किनको कहा जाता था? फुट सोल्जर्स को कहा जाता था पायाकाज। देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। विच तगलुक फ्लड फ्रॉम दिल्ली व्हेन तैमूर कैप्चर्ड इट? इट वाज नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है वो दिल्ली से भाग गए जब तैमूर ने इसे कैप्चर किया। हु वर बैरिड्स? बैरिड्स कौन थे? बैरिड्स वर सीक्रेट एजेंट्स। हु वर बैरिड्स? बैरिड्स वर सीक्रेट एजेंट्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी ओर आ रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी ओर। पहले 36 का क्वेश्चन आपको मैं पढ़ लेता हूँ। Who gives us a graphic through the biased description of the rebellion of the peasants? ये कौन देता है हमें इसके बारे में? जैनुल बरानी, ये ऑथर था। उसके बाद मिन्हा सिराज वाज द पोइट लॉरेट ऑफ। नासरुद्दीन मोहम्मद का ये पोइट हुआ करता था, कोर्ट पोइट हुआ करता था। आफ्टर विच सूफी सेंट, आफ्टर विच सूफी सेंट वाज कुतुबुद्दीन मीनार, कुतुब मीनार नेम्ड? किस सूफी सेंट के ऊपर कुतुब मीनार को नेम दिया गया था? इट वाज कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी। चलिए 39th क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है। विच क्लास वाज हिट हार्ड बाय अलाउद्दीन मेजर्स? कौन सा क्लास जो है ना, जिसको हिट किया था हार्ड बाय अलाउद्दीन के जो मेजर्स उसने मार्केट मेजर्स लाए, वो थे मुकदम्स एंड ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो है वो ज़्यादा इसके अंडर, इसकी गिरफ्त में आ गए। उसके साथ साथ अंडर हुज रीन डिड दीवान अर्ज बिकेम ए सेपरेट डिपार्टमेंट? किसके दौर में दीवान अर्ज जो है ना सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया? आगे आगे देख लेंगे हम कि दीवान अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट है। बलबन के दौर में ये सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया। ये किसने स्टार्ट किया था? आगे देख लेंगे। हु विच कमांडर ऑफ अलाउद्दीन डिफीटेड यादवा किंग रामचंद्रा? यादवा किंग रामचंद्रा को अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट किया था। और कमांडर कौन थे? मलिक कफूर। मलिक कफूर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी विक्ट्री में। वाई डिड मोहम्मद तगलुक इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी? क्यों टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन तगलुक ने? टू ओवरकम द ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, ताकि सिल्वर की जो शॉर्टेज है उसको हम ओवरकम कर सके। टू विच कास्ट डिड खुसरो खान ए हिंदू कन्वर्ट बिलोंग टू? इट वॉज शूद्रा। शूद्रा कास्ट से बिलोंग करता था। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जैना सेंट विच, जैना सेंट विद होम मोहम्मद बिन तगलुक हेल्ड डिस्कशन? जिनका पूरा नाम मोहम्मद बिन तगलुक है, तो ये था जिना प्रभासुर। उसके बाद फिर क्वेश्चन है 45th क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है। विच सुल्तान अपॉइंटेड इब्न बतूता ए मोरक्कन ट्रैवलर काजी ऑफ दिल्ली? किसने इब्न बतूता को, एक मोरक्कन जो ट्रैवलर था, काजी ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश किया या नियुक्त किया या बनाया? तो ये थे मोहम्मद मोहम्मद बिन तगलुक। हु वाज द रूलर ऑफ रणथंबोर व्हेन अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड? तो रणथंबोर के रूलर कौन थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया? हमीर देवा। उसके बाद फिर क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तगलुक लिव्ड इन ए कैंप कॉल्ड Swargadwari, Swargadwari for 2.5 years on the bank of which river it was located? Was it located? It was located in Gangas. चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हु इंट्रोड्यूस्ड चहरा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंट्रोड्यूस्ड चहरा किसने स्टार्ट किया था? चहरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। चहरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट वाज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? पहले दिल्ली सल्तनत को किसने जो है वो अटेन किया? देखो कितनी डायनास्टीज का एक मैंने सेटअप आपके लिए तैयार करके लाया है। पहले स्लेव डायनास्टी आई थी, उसके बाद खिलजीज आए, फिर तुगलुक आए, फिर सईद आए, फिर लोदीज आए, और उसके बाद लोदीज के बाद मुगल आए। तो उस पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो ये जो डायनास्टीज 4-5 डायनास्टीज है, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन पहले आया था। पहले स्लेव डायनास्टी आया था मोहम्मद बिन तगलुक की। उसके बाद फिर खिलजीज आए थे, अलाउद्दीन खिलजी वाला, जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी। फिर गयासुद्दीन तगलुक इसके फाउंडर थे। फिर सईद की बात है, फिर लोदीज की बात है। चलिए एक और क्वेश्चन। पाइबोस हु इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन इन द कोर्ट इक्विटेड वाज
ए कस्टम ऑफ किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, एक पाइबोस स्टार्ट किया था बलबन ने। तो ये क्या था, इसका मतलब था इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन इन द कोर्ट इक्विटेड वाज, एक कस्टम हुआ करता था, ए कस्टम ऑफ किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान, यानी सुल्तान का जो है पैर उसको जो है वो किस करना होता था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच दहलीज सुल्तान डिड द चहलगानी और चालीसास कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो चहलगानी जो है ना, 40 चहलगानीस हुआ करते थे अल्तुतमिश के दौर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। चहलगानी तो चालीसा ये अल्तुतमिश के दौर में आया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो कि अगर आपको 1000 MCQs की PDF चाहिए तो हम लोग आपको वो प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट कर लीजिएगा कि किसे 1000 MCQs की जो है वो खासतौर पर हिस्ट्री से रिलेटेड हम आपको सेंड करेंगे, उसे सेंड करेंगे हमारे PDF चैनल पर। लेकिन पहले अगर आपकी तरफ से अगर डिमांड आती है तो हम जो है वो उस चीज़ को सेंड करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। हु वाज अब्बासिड, जी हाँ, अब्बासिड खलीफा दैट probably conferred on Muhammad of Ghazni the title of Sultan for the first time in the Islamic history। तो ये थे कादिर। कादिर एक जो है वो अब्बासिड खलीफा थे जिन्होंने टाइटल दिया था इसको जो है वो सुल्तान। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज नोन एज लाख बख्श, लाख बख्श किसे कहा जाता था? लाख बख्श ऐबक को कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द मोस्ट serious sectarian conflict between the Sunnis and the Shias occurred during the time of रज़िया। रज़िया के टाइम पे जो है वो शिया एंड सुनीस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे, which South Indian ruler defeated the army of Alauddin Khilji in 1303? It was प्रथापरुदा सेकंड। प्रथापरुदा सेकंड ने जो है वो डिफीट किया था अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को। उसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम incursion on Deccan occurred during the reign of जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे दक्कन साइड में पहली बार जो है वो इन्वेड किया गया। द टर्म गहनीमा इन द दिल्ली सल्तनत स्टैंड्स फॉर वॉर बूटी। गहनीमा किसे कहा जाता था? वॉर बूटी को। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी ओर आ रहा है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत यानी इस्टेब्लिश्ड एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ए चैरिटी ब्यूरो एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये फिरोज शाह तगलुक ने चैरिटीज़ और सराइज बनाता था, ये चैरिटेबल ट्रस्ट ये फिरोज शाह तगलुक बनाते थे। 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स ऑफ द सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स ऑफ सल्तनत, टंका, शसगानी एंड जिटल वायर मेड रेस्पेक्टिवली ऑफ किसके हुए बने हुआ करते थे? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के। यानी जो टंका था वो गोल्ड का हुआ करता था, शशगानी जो है वो सिल्वर का, और जिटल जो है वो कॉपर का बना हुआ होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, विच दिल्ली Sultan received an embassy from the Mongol monarch of China for seeking his permission to visit certain Buddhist temples। ये मोहम्मद बिन तगलुक को मिला था। Who among the following rulers, question number 61st, who among the following rulers was the first to order a huge bell to be hung at the gate of his palace so that an aggrieved person could ring it at any time? ये बलबन ने दिया था। बलबन ने कहा था कि आप लोग जो है वो रिंग लगा दीजिएगा गेट के ऊपर, ताकि जिसको भी परेशानी होगी वो हमारे साथ बात कर सकते हैं, यानी किंग के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रीमॉड्यूल्ड द एग्जिस्टिंग कॉइनेज एंड इश्यूड न्यू कॉइनेज, ए न्यू गोल्ड पीस कॉल्ड दिनार एंड सिल्वर कॉइन कॉल्ड अदल। ये किसने स्टार्ट किया था? तो आइए देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये मोहम्मद बिन तगलुक ने स्टार्ट किया था। हु इंट्रोड्यूस्ड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज, जो कि नवरोज अब आने वाला है, तो नवरोज जो है बलबन ने स्टार्ट किया था। चलिए, ये पर्शियन फेस्टिवल है। उसके बाद 64th क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द एनवॉय ऑफ मोहम्मद बिन तगलुक इन द कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्परर। इब्न बतूता को जो है वो एनवॉय बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तगलुक। उसके बाद हु सेड आई डू नॉट नो वेदर दिस इज लॉफुल और नॉट, वेदर आई थिंक टू बी फॉर द गुड ऑफ द स्टेट और opportune for the emergency that I decree, it was अलाउद्दीन खिलजी। मैं तेज़ जा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम कम टाइम में ज़्यादा जो है वो MCQs आने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज शाह तगलुक? फिरोज शाह तगलुक ने जूनपुर भी बनाया था, हिसार भी बनाया था, फिरोज आबाद भी बनाया था। तुगलुक आबाद वाज नॉट मेड बाय फिरोज शाह तगलुक।
Question number 67. Which one of these following sultans tried to organize the army on the decimal system after the Mongol pattern? तो मंगोल पैटर्न पे जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्मी को बनाया था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विच इज़ नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है? देखिएगा, फतवा ए लीगल डिसीजन है, ये आपको भी पता है। दारुल हरब क्या हो? लैंड ऑफ इनफिडल्स, जिहाद, होली वॉर अगेंस्ट इनफिडल्स बाय मुस्लिम्स, काफिर, ए पर्सन हु हैज़ फेथ इन इस्लाम। ये आप खुद ही बता सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड इन द सल्तनत पीरियड? कौन सा जो है मेजरमेंट ऑफ लैंड इस्तेमाल किया जाता था? मेजरमेंट ऑफ लैंड अगर करना होता था तो सल्तनत के टाइम पे कौन सा एक लैंड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता था? मसाहत। मसाहत वाज एन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 70, आखिरी क्वेश्चन है आज का। व्हाट वाज खिदामती? जी हाँ, खिदामती क्या हुआ करते थे? ए ट्रिब्यूट रियलाइज्ड फ्रॉम द सब्जुगेटेड इंडियन चीफ्स। ए ट्रिब्यूट रियलाइज्ड फ्रॉम द सब्जुगेटेड इंडियन चीफ्स। हमने ऑलरेडी जो है वो, आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो, हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लेक्चर्स। उसके बाद फिर हमने इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ऑलरेडी तीसरा ये लेक्चर है, तीसरा या चौथा लेक्चर हो गई है। उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ हम जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा मैं, चैनल को तो सब्सक्राइब आप तो करोगे, लेकिन अगर आप लोग इसको चाहते हो कि इस पीडीएफ को आपको अगर चाहिए ये पीडीएफ, तो आप हमें ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन ऑन द इसमें एक बात है कि अगर आप लोग इस पे रिक्वेस्ट करते हो या अगर आपको ज़रूरत है इसकी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।